सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे, वचनों में जाने से पहले हम बात करना चाहेंगे कि आज मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य और मूर्ख मनुष्य अपना घर किस पर बनाना पसंद करते हैं। आज हम मसीह लोग हमारा विश्वास को लेकर हम किस ओर बढ़ रहे हैं, उस बुद्धिमान मनुष्य की ओर या उस मूर्ख मनुष्य की ओर जिसने अपना घर बालू पे बनाया, रेत पे बनाया, और एक बुद्धिमान मनुष्य जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधियां आई, तूफान आए, बट चट्टान पर उस घर से वो टकराई आंधियां, बट उस घर का कुछ नहीं बिगड़ा। एक और बालू पर जिस मूर्ख इंसान ने अपना घर बनाया, उस व्यक्ति ने आंधियां आई, तूफान आए, तेज हवाएं चली, उसके घर से टकराई और वो बिखर गया। आज हम मसीह बहन भाई हमारा घर कहाँ बना रहे हैं? उस चट्टान पर या उस बालू पर, उस रेत पर जो उस बिखरने की स्थिति में। आज हम वचनों में से देखेंगे मत्ती उसका 7 अध्याय, चैप्टर 7, उसकी 24 से 29 आयत तक हम देखेंगे। इसलिए जो कोई ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जो परमेश्वर की बातों को मानता है, उन पर चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर उस चट्टान पर बनाया है। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तक और मैं बरसा, बारिश आई, बाढ़ें आई, आंधियां चली और घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। यहां हम देखेंगे कि जो हमारा मन है वो हमेशा छोटी छोटी परिस्थितियों में डगमगा जाता है, हिल जाता है, या हम यूं कहें कि हम भटक जाते हैं। छोटी सी भी परेशानी आती है, हम घबरा जाते हैं और उस परेशानी के चक्कर में हम परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारा ध्यान दूसरी ओर चला जाता है। जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं जाएगा तो हम उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान कैसे ठहरेंगे? तो यहां परमेश्वर अपने वचनों में बताते हैं, मेह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। चट्टान हमारा विश्वास। अगर हम विश्वास में मजबूत होंगे तो हम परमेश्वर के हर एक वचन को अपने जीवन में पूरा करेंगे, और कैसी भी परिस्थितियां हैं, कैसी भी परेशानियां हैं, हम अपने जीवन में कभी न डगमगाएंगे। कभी हम परमेश्वर से दूर नहीं जाएंगे, परमेश्वर के नज़दीक हम ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे। आप बहनों भाइयों, हालेलुया। आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप पे परेशानियां, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप यूं ना समझें कि हम परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर उन परिस्थितियों में आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक रहता है। अब ज़रूरत है आपको परमेश्वर को पुकारने की। हम वचन में आगे देखते हैं, परंतु जो कोई मेरी ये बात सुनता है और नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया।
और मेह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई और गिर कर सत्यानाश हो गया। वो इंसान को परमेश्वर निर्बुद्धि बोलता है। जो मनुष्य छोटी मोटी परेशानियां आती हैं उसके जीवन में, या हम मसीह बहन भाइयों के जीवन में, तो हम घबरा जाते हैं। हम उस परमेश्वर का हमारा और परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमेशा हमारा ध्यान परमेश्वर के विपरीत जाता है। उसी चीजों का फायदा उठाकर शैतान हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। बट क्या हम उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह बन सकते हैं? ऑब्वियसली बन सकते हैं। हमें अपने विश्वास को इतना मजबूत रखना है, हमारे सोच, हमारे हृदय को, हमारे विश्वास को हमेशा इतना मजबूत रखना है कि हर परिस्थिति में हम उस परमेश्वर के नजदीक रहें, उसे पुकारें। परमेश्वर अपने वचनों में हमें बोलता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करके दूंगा। बट हमें जरूरत है उस परमेश्वर को पुकारने की। परमेश्वर ने बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण, ऐसे दृष्टांत हमें दिए हैं ताकि हम उन दृष्टांतों से कुछ सीख सकें। यहाँ दो व्यक्तियों का दृष्टांत है, हम यहाँ देखते हैं बुद्धिमान मनुष्य और निर्बुद्धि मनुष्य। बुद्धिमान मनुष्य ऑब्वियसली अपना घर उस चट्टान पर बनाया जिसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। हर परिस्थितियों में परमेश्वर पर विश्वास रखकर उसके वचनों पर चला, कभी ना घबराया। तो वो कभी कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, वो कभी नहीं गिरेगा, वो कभी नहीं डगमगाएगा। परमेश्वर हमेशा उसका हर समय उसे संभालेगा। शैतान भी परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हमें उन परेशानियों में नहीं डाल सकता। सबसे बेटर जो उदाहरण हम बाइबल में से अगर देखते हैं तो वो अय्यूब है दोस्तों। अय्यूब हर परिस्थिति में खड़ा रहा अपने विश्वास पर। उसका विश्वास दृढ़ चट्टान की तरह था। हर परिस्थिति में वो परमेश्वर के नज़दीक रहा, परमेश्वर के साथ खड़ा रहा। पर उसने यहाँ तक कि उसने इतने खूबसूरत वर्ड से प्रभु की महिमा की कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। मतलब वो हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करना जानता था। बट आजकल हम मसीह बहन भाई परमेश्वर की महिमा करना ही नहीं जानते। छोटी सी प्रॉब्लम्स आती है, हम भटक जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना। हमारे विश्वास को इतना मजबूत रखना है कि हम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरें जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ना ठहरें जिसका विश्वास छोटी छोटी परेशानियों, प्रॉब्लम्स में स्थिर नहीं रहा और वो डगमगा गया। तो सभी मसीह बहन भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ना ठहरें, हमेशा उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरें। ये परमेश्वर का वचन सबको उस विश्वास में मजबूत रखता है। इस परमेश्वर के वचन के साथ चलें, उस वचन को अपने अंदर ग्रहण करें। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर आपके घर घराने पर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स सदा बनी रहे। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।